हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और बात करेंगे इस वीडियो में, आप देख सकते हैं देश की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी एशियन पेंट लिमिटेड। क्या कंसर्न है कि शेयर ये चल नहीं रहा है 2-3 साल से। तो देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है, मैं यही देख के कंपनी को डर जाता हूँ। अगर ये दो हटा दें और ये 37.429 करोड़ होता तो ये मेरे लिए निवेश के लिए मेरे क्राइटेरिया में फुलफ़िल होती थी। अब ये जो है, ये अगर यहाँ आधा होता तो मेरे लिए और बेहतर होता। ठीक है, ये दो चीज़ तो मेन फैक्टर हो गया। आर ओ सी आर ओ ई तो खैर ये ठीक है, बुक वैल्यू जो है वो है। यहाँ देखते हैं, एशियन पेंट को तो सभी लोग जानते हैं क्या बिजनेस करती है, और बहुत पुरानी कंपनी है। और इन फ्यूचर मतलब कि पहले इसने क्या रिटर्न बना के दिया है सभी लोगों को पता है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है ना, जो मैं समझाना चाहता हूँ इस वीडियो में, कि देखिए, इस आदमी का, एक इंसान का भी हर स्टेज का अलग अलग परफॉर्मेंस होता है। जैसे वो बच्चा है तो पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद ग्रेजुएशन करेगा, जो भी करेगा पढ़ाई में, फिर अच्छा जॉब पकड़ेगा, उसके बाद उसके रिटायरमेंट का टाइम आता है। तो उस हिसाब से उसके बॉडी का ग्रोथ होता है, उसके इनकम सोर्स का ग्रोथ होता है, और फिर बाद में रिटायरमेंट प्लान भी आ जाता है। तो ठीक मैं उसी प्रकार से निवेश के लिए कंपनियों को भी देखता हूँ। मैं निवेश के लिए छोटी कंपनी को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, जो आगे चल के बड़ा बनने की चेष्टा करे। उसका मैनेजमेंट, उसके फंडामेंटल, इन सब का रिसर्च करके तब मैं वो उसमें निवेश करता हूँ। और लोग यहाँ पे क्या बरगलाते हैं, आज से 10 साल पहले एशियन पेंट में अगर आपने इतना पैसा निवेश किया होता तो आज की डेट में इतना होता। तो आप ये देखिए कि 10 साल पहले एशियन पेंट का मार्केट में कितना परसेंट शेयर था, उसके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा इसका शेयर था, इसका ग्रोथ कितना था, ईपीएस कितना था, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना छोटा था, और सेल्स ग्रोथ क्या था, प्रॉफिट ग्रोथ क्या था, ये तो कोई बताता नहीं है। सभी लोग यही बताएंगे कि आज से 20 साल पहले विप्रो में निवेश किया होता तो आज की डेट में इतना होता। अब ये क्यों नहीं बताते कि आज विप्रो में इतना निवेश करो, आने वाले 10 साल में इतना बन जाएगा? ये कोई नहीं बताएगा। और सिंपल सा फंडा है, अगर आपको पैसा कमाना है, और मतलब कि इन्वेस्टिंग के लिए एक रूल होता है। क्या रूल होता है? कि जिस सेक्टर में आप किसी भी कंपनी को देख रहे हैं वो सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो उसकी छोटी कंपनी को आएँ, उसके फंडामेंटल को रिसर्च करें, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में थोड़ी हल्की हो, पीई ठीक ठाक हो, ईपीएस आरओई ठीक ठाक हो, फिर उस कंपनी में पोटेंशियल होता है। अगर आपको इस बात पे विश्वास नहीं है तो विजय केडिया सर का एक आध इंटरव्यू सुन लीजिएगा, ये दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। चलते हैं एशियन पेंट की तरफ और देखते हैं कि क्या फैक्टर है। कि इसका चार्ट का भी डिस्कशन करेंगे और फंडामेंटल भी। यहाँ सभी ठीक है, जो भी है वो सब ठीक है मेरे लिए। मैंने ऊपर दो रीजन बता दिया, यहाँ और यहाँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्टॉक पी। मैं ये तो ज़रूरी देखता हूँ, आर ओ सी आर ओ ई तो खैर बहुत अच्छा है, ये सभी देखता हूँ, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा फोकस करता हूँ। मेरा फोकस हर कंपनी के इस चीज़ पे रहता है। ये मेरे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के लिए जो मेरा पहला चीज़ है। अब सेल्स ग्रोथ और एक्सपेंस प्रॉफिट ग्रोथ जो भी है सब आप देख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, स्किनर.इन पे जाके कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी देख सकता है। आजकल रिसोर्सेज इतने हैं। मैं सिर्फ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, पी, आर ओ ई, आर ओ सी देखने के बाद अगर मैं कुछ देखता हूँ तो ये चार चीज़ देखता हूँ। ये मेरे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। पहला, सेल्स ग्रोथ, जो कि आप देख सकते हैं 10 साल का कितना था, 5 साल का कितना था, 3 साल का कितना है। यानी 10 साल का 11%, 5 साल का 13%, 3 साल का 18%, और 1 ईयर का -1%। अब आप इसी से देख लीजिए कि जब कंपनी सेल्स ही नहीं करेगी तो उसका ग्रोथ कहाँ से आएगा प्रॉफिट का। अगर मान लीजिए सपोज डेट कोई दुकान है और दुकान पे सेलिंग ही नहीं हो रही है, तो बंदा प्रॉफिट कहाँ से निकालेगा? और जब प्रॉफिट नहीं निकालेगा तो उसका सीजीआर कहाँ से आएगा? और जब ये निगेटिव है तो उसके देखिए कितना मल्टीपल ये निगेटिव है, और इससे भी 2 गुना ये निगेटिव है। तो ये तो खैर ठीक ठाक है, ये 3 कंसर्न वाला मैटर है। अब चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। ये रेंज बाउंड था शेयर बहुत दिनों से, और
मैं रेंज बाउंड शेयर में कभी भी हाथ नहीं डालता हूँ। वैसे तो मैं बड़ी कंपनियों में निवेश की जो मेरी स्ट्रेटजी है मैं बहुत कम ही अपनाता हूँ। बहुत बड़ी कंपनियों में जैसे मुझे टाटा मोटर या एबीबी इंडिया या टीवीएस मोटर, इन टाइप की कंपनियों में मुझे ग्रोथ नज़र आता है। कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना है, बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब ये शेयर ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी होती है। लेकिन मैं थोड़ा फंडामेंटल भी देख के ही निवेश करने का प्लान करता हूँ। अब देखिए एशियन पेंट ने तकरीबन ये मंथली चार्ट है और ये 2021 मई है, यहाँ तक तो ठीक था। हाई ये बनाया, ये भी सितंबर 21 मान लीजिए, और तकरीबन 3 साल का ये रेंज है। अब यहाँ पे लोगों को बरगलाने के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि एशियन पेंट बहुत अच्छी कंपनी है। जब अच्छी कंपनी है तो आप देख सकते हैं कि पहले इसने क्या रैली की है और अब इसमें क्या हो गया, ऐसा कौन सा ब्रेक लग गया कि ये यहाँ रुका पड़ा है भाई। ये तो समझने की चेष्टा कोई करता ही नहीं है, और यही मेन रीज़न है कि लोग नुकसान करते हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों में भी नुकसान करते हैं। क्योंकि एक उम्र का पड़ाव होता है कंपनी का भी, कंपनी को कब रिटर्न देना है वो उसका उम्र ही डिसाइड करता है। और देखिए बड़े बड़े निवेशकों से आप एक ही बात सुनेंगे कि मैं स्मॉल कैप में निवेश करता हूँ, मिड कैप में निवेश करता हूँ। और मैंने उन्हीं लोगों से सीखा और फिर अपने माइंडसेट को बदला, और मैं उन टाइप की कंपनियों में निवेश करना बेहतर समझता हूँ, पसंद करता हूँ। लेकिन कोई बाई सेल रिकमेंडेशन है, इन्फ्लुएंस नहीं होना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एशियन पेंट जो ले रहा था यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, इस जोन को आप मार्क करें तो यहाँ ले रहा था सपोर्ट, ठीक है। लेवल है इसका 2620 मान लीजिए, मोटा मोटी राउंड फिगर, और यहाँ 3020 मान लीजिए। इस रेंज में ये बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा था, ठीक है। आज इसने इसको अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया, क्योंकि इसके क्वार्टर के रिजल्ट जो है क्वार्टर 2 के, तो मार्केट ने अच्छे वॉशिंग पाउडर से इसकी आज बढ़िया से जम के धुलाई कर दी है। तो अभी तो हाल फिलहाल ये अब जब इस रेंज को तोड़ रहा है, अब ये कहाँ जाके रुकेगा अब तो इसी को पता होगा, मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं करूँगा। लेकिन जब कंपनी की अर्निंग नहीं आएगी तो बिना अर्निंग के गाड़ी को चढ़ाने में बहुत दिक्कत आता है, क्योंकि इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक। दूसरी बात, ढलान पे कोई गाड़ी बिना पेट्रोल के भी नीचे आ सकती है, लेकिन चढ़ाई के लिए उसको ग्रोथ, अर्निंग बहुत ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप सिर्फ निवेश किसी के कहने पे, किसी के इन्फ्लुएंस होने पे, किसी के सलाह पे कर रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आप खुद से निवेश करने के लिए पहले लर्निंग लेना सीखें, लर्न करें कि फंडामेंटल रिसर्च कैसे करते हैं। मैं देखिए उतना मोटा मोटी जो मेरे को चाहिए होता है वो शेयर में अर्निंग चाहिए होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन मेरे क्राइटेरिया में फुलफिल हो। जैसे 5,000, 10,000, 15,000 करोड़ की कंपनी है। दूसरी बात, उसमें अर्निंग ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, CGR ये सभी अच्छा है। उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने बता दिया, PE बता दिया, ROE ROC ठीक है, EPS ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, और तब मैं अपने निवेश की प्लानिंग बनाता हूँ। मुझे बहुत लोग बोलते हैं इस शेयर में निवेश करो, इस शेयर में निवेश करो। यूट्यूब में भी बहुत चैनलों पे रिकमेंडेशन आते हैं, मैं सबकी देखता हूँ, ज्ञान सबसे लेता हूँ, लेकिन करता अपने मन की हूँ। ये मार्केट में सिंपल सा रूल है, अगर आप दूसरे कंधे बंदूक रख के चलाएंगे कभी भी बड़ा पैसा नहीं बनाएंगे। आपको सीखना ही होगा, अपने पैरों पे खड़ा होना ही होगा अगर मार्केट में टिके रहना है तो। शुरुआती दौरों में लॉस होते हैं, इसके लिए सीखने पे ज़्यादा ध्यान दें और अर्निंग पे कम ध्यान दें। अगर आप एक बार सीख गए कि किन टाइप की कंपनियों में निवेश करने पे अच्छा पैसा बनता है, तो फिर आपको बड़ा पैसा बनाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। चाहे मार्केट का तो काम ही है गिरना बढ़ना, जिस शेयर में अर्निंग आएगी वो बढ़ेगा, जिस शेयर में अर्निंग नहीं आएगी, ग्रोथ नहीं आएगी, तो ऐसे ही धुलाई पिटाई होती रहेगी। पहले तो रेंज में रहेगा, निवेशकों को उम्मीद था कि यहाँ से रेंज तोड़ेगा तो शायद कुछ रिटर्न बनेगा, और बेचारे 3 साल से यहाँ फंसे रहे इस आह में कि
कभी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और आज इसने वो आस को भी तोड़ दिया। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा। देखिए, मेरे समझाने का मेथड बस इतना ही है कि मैं जिस तरीके से काम करता हूँ, बड़े ब्रेकआउट पे काम करता हूँ और मिड कैप स्मॉल कैप की कंपनियों को प्रीफर करता हूँ। मैं ज़्यादा बड़ी कंपनियों को अवॉइड करता हूँ। जो कंपनी का ग्रोथ हो चुका है उन कंपनियों में मैं निवेश का प्लान नहीं करता हूँ। मेरा प्लान सिंपल सा स्ट्रेटजी है। मैं मझोली कंपनियों को पकड़ता हूँ जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हल्का हो, पी ठीक ठाक हो, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा हो, तब मैं कोई निवेश की प्लानिंग करता हूँ। क्यों? जल्दबाजी में जो निवेश होता है वो आपके कैपिटल के लिए घातक होता है। इसलिए निवेश करने से पहले सच सोच समझ के बहुत धैर्यपूर्वक कंपनी का रिसर्च करके निवेश करें। किसी के भी बाई सेल रिकमेंडेशन पे ना जाएं। अगर आप नहीं सीखे हैं और दूसरे के टिप पे और सलाह पे निवेश करते हैं तो मार्केट में बड़ा पैसा बनाना बहुत कठिन है। मार्केट अपने आप में बहुत सिंपल है, लेकिन लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सिंपल सी स्ट्रेटजी कोई नहीं बताएगा, और मैंने अपने हर पुराने वीडियो में आपको बता रखा है कि निवेश करने का मूल मंत्र छोटा सा है। पहला, मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा होना चाहिए। पी, ईपीएस, आरओई, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये सभी अच्छे होने चाहिए। उसके बाद सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सीजीआर कितने का कर रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। अगर ये सब ठीक है, उसके बाद मेरे क्राइटेरिया में अगर वो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कर रही है तो ही मैं अपने निवेश का कोई प्लान बनाता हूँ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।